गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था और आज हम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का उदय 600 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय तत्कालीन समाज में विभिन्न आडंबर, कुरीतियाँ, बहुदेववाद, यज्ञवाद आदि के खिलाफ गौतम बुद्ध ने आवाज़ उठाई थी और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। विभिन्न कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स एवं अपने बीए के एग्ज़ाम्स में उनसे जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य पूछे जाते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करना प्रासंगिक होगा। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोदन था। वे शाक्य कुल के मुखिया थे। बुद्ध की माता महामाया का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गया। इसलिए बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। कई बार आरपीएससी की एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध का लालन पालन किसने किया, तो उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कोलीय गणराज्य की कन्या यशोधरा से कर दिया गया। परंतु सांसारिक विषयों में उनकी रुचि नहीं थी और सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने अपने जन्म के 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया और महात्मा बुद्ध द्वारा जो ये गृह त्याग किया गया, इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। छोटा क्वेश्चन आ सकता है, महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? गौतम बुद्ध को जीवन से वैराग्य पैदा हो गया और उनके वैराग्य के विषय में कहते हैं कि 4 बातों से उनको वैराग्य पैदा हुआ। वृद्ध व्यक्ति, दूसरा रोगी व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। इस प्रकार गृह त्याग के बाद में बुद्ध ने अनोमा नदी के किनारे सिर मुंडवाकर भिक्षुओं के वस्त्र धारण किए। गृह त्याग के पश्चात उनके प्रथम गुरु वैशाली के आलार कलाम नामक सन्यासी थे। आलार कलाम के बाद में राजगृह के उद्रक रामपुत्र सिद्धार्थ के गुरु बने, किंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद वे बोध गया गए, जहाँ उन्हें कौंडिन्य व 4 अन्य ब्राह्मण व्यक्ति मिले।
अपने इन ब्राह्मण साथियों के साथ उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया। लेकिन इसके बाद में उन्होंने कठोर तपस्या को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया और 35 वर्ष की आयु में उरुवेला यानी बोध गया में एक पीपल के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे। किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के तट पर। और इस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत हो गए, वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उरुवेला यानी बोध गया से महात्मा बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ के ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया और उनका ये प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है? यानी गौतम बुद्ध के द्वारा अपने 5 ब्राह्मण साथियों को पाली भाषा में अपना जो प्रथम उपदेश दिया गया वो बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और सारनाथ में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली थे तथा सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद थे। ये भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा में हुआ। महात्मा बुद्ध के निधन की इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनका उपदेश से संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको आपको याद करना है। ये विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, संबोधि क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है और महापरिनिर्वाण क्या है, इनसे क्या तात्पर्य है। ये आपके एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के सुनने के साथ साथ आपको PDF नोट्स भेजे जा रहे हैं, उनका भी आप अध्ययन किया करो। और जो होम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका भी उत्तर लिखकर सेंड किया करो। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।